बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो यहाँ पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड 5 T20 मैचेस की जो सीरीज थी, फैसला कुन बर्तरी न्यूजीलैंड ने हासिल कर ली। 3-1 से ये सीरीज अपने नाम कर ली। आखिरी मैच 26 मार्च को खेला जाएगा और वो मैच जो है मेरा ख्याल पाकिस्तानी जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको आजमाया जाए तो वो बेहतर होगा, क्योंकि सीरीज न्यूजीलैंड के नाम होगी। पहले 2 मैचेस पाकिस्तान ने हारे न्यूजीलैंड से, वहीं से प्रेशर बिल्ड हो गया। तीसरा मैच पाकिस्तान जीता, चौथा बदतरीन शिकस्त हुई। पहले 2 भी बदतरीन शिकस्त में आते, लेकिन ये वाली तो अगर रन के मार्जिन से बात की जाए तो 115 रन से शिकस्त दी है। 221 रन का टारगेट दिया गया और पाकिस्तानी जो प्लेइंग 11 उसमें से 9 खिलाड़ी ऐसे हैं जो डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके, और सिर्फ 2 ऐसे खिलाड़ी हैं, इरफान खान नियाजी जिन्होंने 24 रन बनाए और अब्दुल समद जिन्होंने 44 रन की इनिंग्स खेली है। और उन्होंने भी जो एंड पे स्टेटमेंट दिया है वो भी काबिल रश का अफसोस होता है, उन पर तरस आता है। ये सारी सूरत हाल पर बात करनी। ऑन द अदर हैंड हमने देखा कि न्यूजीलैंड की अभी वो वाली अग्रेसिव टीम अगर कहें, अगर वो उनके प्राइम बॉलर्स कहें, मैट हेनरी की बात करें जिन्होंने चैंपियन ट्रॉफी में पढ़ने डाला हुआ था सबको, वो इस टीम में शामिल नहीं है। तो इसके बावजूद जो है अभी तक हमें ऐसा लगता है कि हमारे प्लेयर्स को अपना रोल ही नहीं पता चला, रोल डिफाइन करने में हम नाकाम रहे हैं। सारी सूरत पर बात करेंगे फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद होंगे। इसके साथ अहमद सईद में ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। अहमद सईद साहब, कल ही के मैच से बात कर लेते हैं। मेरा ख्याल स्टार्ट से ही हमें ऐसा लगा कि हाथ पांव फूले में जिस तरह का लाठी चार्ज न्यूजीलैंड के बैटर्स ने शुरू किया, उसके बाद तो हमें तो समझ ही नहीं आई ना। देखें, अब ये पाकिस्तान क्रिकेट में एक रिवायत बन गई है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो आएंगे और वो 50 रन कंसीड करेंगे और उसके हिसाब से पाकिस्तान को अपना जो है वो चेज़ जो है उसका तयन करना होगा कि पाकिस्तान को कितने बनाने हैं। पाकिस्तान की टीम इससे पहले साउथ अफ्रीका गई, पाकिस्तान ने एक T20 मैच में 183 रन कंसीड किए, दूसरे में 206 रन कंसीड किए। अब पाकिस्तान की टीम T20 खेलने न्यूजीलैंड गई है, तो पाकिस्तान की टीम वहाँ भी मुस्तकिल लगातार दूसरा मैच जिसमें पाकिस्तान को 200 रन कंसीड हो रहे हैं। तो हम इस पर तो बाद में बात करते हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग ने क्या रोल प्ले किया। पहले तो हम ये देखें कि जो हमारी स्ट्रेंथ हुआ करती थी, जिसकी वजह से दुनिया भर की टीमें हमारे से खौफजदा हुआ करती थी, जिसकी वजह से हम मैचेस जीता करते थे माजी के अंदर, वो पाकिस्तान की बॉलिंग हुआ करती थी। तो पाकिस्तान की बॉलिंग का जो हाल हो रहा है वो यकीनन इस वक्त अगर तो हम ये बात करें कि कोच साहब ये कहते हैं कि जी हमने टीमें जो है वो अलग अलग कर दी हैं तीनों फॉर्मेट की, तो फिर जो T20 की बॉलिंग हमारे सामने इस वक्त आ रही है और अगर 2026 के वर्ल्ड कप के एशिया कप की तैयारी हमने इसी स्क्वाड के साथ करनी है, तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें इससे बेहतर ये है कि कोई मुतबादिल चीज़ देख लेनी चाहिए जिसको हम देख के अपना दिल बहलाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की ये बॉलिंग हम मतलब अब फैंस जो है वो इस कंडीशन के ऊपर आ गए हैं कि ज़हनी तौर पर लोग तैयार होते हैं कि शाहीन आएंगे और वो 50 रन खाएंगे, शादाब आएंगे वो चले 5 रन कम खा लेंगे, 45 रन खा लेंगे, और विकेट इन दोनों को मिला के अगर मिले तो वो शायद एक होगी। तो ये 80-90 रन का मार्जिन जो है ये तो पहले से ही हमने निकाल कर रखा होता है। कल भी ये हुआ, 10 ओवर के बाद पाकिस्तान की टीम एक बहुत अच्छा कम बैक कर गई थी। उसके बाद जो 6 ओवर थे उनमें उनको बाउंड्री भी नहीं मिली, क्योंकि 32-33 बॉल तक न्यूजीलैंड के वो बैटर जो 10 ओवर में 120-130 रन लगा चुके थे उनको बाउंड्री भी नहीं मिली। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी आते हैं और शाहीन शाह अफरीदी दोबारा अगर आप उनकी लाइन देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, तो आपको ये वाज़ेह दिखाई देता है कि पूरी टीम कुछ और चाह रही है और शाहीन शाह अफरीदी जो है वो कुछ और चाह रहे हैं, क्योंकि वो लाइन जिसके मुताबिक आपने फील्डिंग सेट की हुई है वो तो हमें कहीं भी नजर नहीं आती। और उन्होंने बिल्कुल यूं कह लीजिए कि फ्री हिट्स दी हैं न्यूजीलैंड के बैटर्स को जो पिछले 6 ओवर से स्ट्रगल करते हैं। अच्छा साहब, आपकी ये वाली लाइन यहीं से मैं ना सलमान भाई से बात कर लेता हूं, जो आपने कहा है ना कि पूरी टीम कुछ और चाह रही है, शाहीन कुछ और चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। सलमान भाई, अभी अहमद सईद बात कर रहे थे कि कल के मैच को देख के जो थोड़ा बहुत मैच देखा उसमें ऐसा लगा कि 10 खिलाड़ी एक साइड पे थे, एक खिलाड़ी एक साइड पे था। 10 का प्लान और था, शाहीन शाह अफरीदी का प्लान और था। अगर उन्होंने 4 ओवर पूरे किए तो उन्होंने उनकी जो एग्जीक्यूशन थी, फील्ड प्लान था, फील्ड सेट की थी, उसके अकॉर्डिंग बॉलिंग नहीं हो रही थी। और ये मेरा ख्याल शाहीन के साथ तो शुरू से ऐसा होता आ रहा है। बिल्कुल, आई थिंक ये कल का प्लान तो नहीं था और ना ही ये कह सकते कि टीम का प्लान और था, क्योंकि अगर टीम का प्लान और हो तो टीम की फिर प्लेइंग 11 में वो प्लान नजर आए। जब टीम परसिस्ट कर रही है उन्हीं के साथ, तो फिर टीम का यही प्लान हो, क्योंकि वो तो कुछ भी डिफरेंट नहीं करते, वो तो यॉर्कर्स ही करते हैं आके, और वो इतने प्रिडिक्टेबल है कि हर ऑपोजिशन को पता है इन्होंने क्या करना है। वो लेंथ बॉलिंग नहीं करते, इन पिचेस की लेंथ और है। न्यूजीलैंड ने जो कामयाबी हासिल की है वो लेंथ बॉलिंग करके की, वहाँ पे बॉल सीम हो रहा है। और पहले आप टॉस जीत के पहले बॉलिंग करते हैं, जब आप बॉलिंग करते हैं तो आप पहला ओवर के बाद अगला ओवर आप स्पिनर से करा देते हैं, वो भी उससे जिसने कभी नया गेंद शायद ही कभी किया हो या कभी PSL में किया होगा थोड़ा बहुत। और जो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हैं वो जिस तरह उनको खेल रहे हैं, मेरी तो समझ से बाहर है कि ये किस तरह की स्ट्रैटेजी थी जो पाकिस्तान ने अपनाई कल। तो जो आगे आने वाले कप्तानी के उम्मीदवार हैं शादाब खान, सलमान भी 4 ओवर 49 रन। अब ये लिखी पड़ी बात है कि ये दो जो है ना, इनका अगेन वही बात कि 70-80 रन एक साइड पे कर लो,
अब बाकी हमने देखना है कि फाइटेबल टोटल क्या होना चाहिए, क्योंकि इनको तो इतना लगना है, इतने प्रिडिक्टेबल हो गए हैं। शादाब ने कल जो किया है, अपने साथ भी जुल्म किया है, पाकिस्तानी टीम के साथ भी जुल्म किया है। देखिए वंस अगेन वो बॉलिंग के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत देर से, बहुत अरसा दराज से कर रहे हैं। नो डाउट उन्होंने इस बार फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है और उसमें बॉलिंग की है उन्होंने, लेकिन उनकी बॉलिंग को कोई इतना मेजर फर्क नहीं पड़ा। मे बी ही हैज़ टू डू मोर, उनको ज़्यादा करना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन एज अ बॉलर ही इज़ फाइंडिंग इट हार्ड कि वो एक जगह पर 4 से 5 गेंदें इकट्ठी कर सकें। और जैसे ये आते हैं मिडल ऑफ द इनिंग्स में, जहाँ पे टीमों को इकोनॉमिकल रहने की ज़रूरत होती है, कोई विकेट लेने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे पार्टनरशिप लगती है और तेज़ रन्स बनने लगते हैं। ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए, एक नहीं है, काफ़ी है। और हारिस रऊफ जो है वो हमेशा ही जो थोड़ी सी बाउंस वाली कंडीशंस होती हैं वहाँ पे अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसी जगहों पे वो अच्छी बॉलिंग करते हैं, बस वही बच रहे हैं। बाकी तो हर बॉलर जो है वो फिट रहा है और पूरी तरह जो है ना वो फिट रहा है। और ऐसा लगता है कि जैसे जो फोकस है वो ऐसा है कि मतलब जो रिक्वायरमेंट है उससे हट के है, अपना गोल है, यानी कि विकेट ले लेंगे, हर बॉल पे विकेट लेनी है। स्पेशली अगर आप देखते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान नया बॉल कर रहा है और न्यूजीलैंड किस तरह से नया बॉल कर रहा है, और दोनों में जो रिजल्ट्स की आउटकम का फ़र्क है उस पे बिकॉज ऑफ द लेंथ वो फ़र्क है। उनके बॉलर्स को बॉल स्विंग भी ज़्यादा मिल रहा है, उनकी सीम पोजीशन भी ठीक है, वो थोड़ा सा दूर बॉल कर रहे हैं। हमारे बॉलर जो है थोड़ा आगे और थोड़ा नज़दीक बॉल कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है रन्स नहीं रुकते और विकेट भी नहीं मिलते। अच्छा बहरहाल, एक तो चीज़ अच्छी थी ना, जो शादाब का कोटा पूरा नहीं करवाया जाता था, वो इसी वजह से कि उनको रन्स इतने ज़्यादा पड़ने, जिसे ना कप्तान अवॉइड करता था। लेकिन अब मुसलसल ये मेरे ख्याल तीसरा मैच है शायद कि इनसे 4 ओवर कंप्लीट करवाई जा रहे हैं। कल तो बहरहाल हद ही हो गई। उससे पहले हमने देखा कि 4 ओवर 33 इनको रन लगे, एक विकेट भी मिली। तो जिस तरह सलमान भाई आपने कहा कि ये बॉलिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो बेसिकली हैं तो ये बॉलिंग ऑलराउंडर, ये बाद में ऑलराउंडर का टैग लगा है। बैटिंग में ये कुछ नहीं कर रहे, फील्डिंग में हाँ थोड़ा सा जज्बा होता है, और वो फील्डिंग में जिस तरह से एग्रेसिव होते हैं उसके बाद इतनी खुशी का इजहार करते हैं जैसे फील्डिंग की बेस पे जनाब इन्होंने वर्ल्ड कप जीत जाना है। देखिए मैं इस पे तो कुछ नहीं कह सकता कि फील्डिंग में खुशी का इजहार कैसा होना चाहिए, बट द पॉइंट इज के जिस काम के लिए वो टीम में है, जिस वजह से वो टीम में है, नंबर 1 वो उनकी बॉलिंग है, और साथ वो थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं कि कभी यूजफुल रन्स कर लेते हैं। और अगर वो अपनी बॉलिंग को ठीक नहीं करते तो टीम में रहना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। सो उनका जो मेजर फोकस है वो अपनी बॉलिंग पे होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप देखें उनका जो रोल है टीम के अंदर, वो कोई अपार्ट फ्रॉम बॉलिंग, तो फिर इसी तरह आपको लगता नहीं है कि ये टीम में बहुत लंबा रह पाएंगे। सो ही हैज़ टू बॉल वेल, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। जी अमर। अच्छा, मैं हारिस रऊफ के बारे में बादशाह में जो बात की है अभी, उनके मतलब प्रीवियस जो टूर्स है ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो मैं जानना असल में ये चाह रहा हूँ कि वो कौन सी ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं उनकी बॉलिंग में जो उनके पास हैं और वो बाकी बॉलर्स के पास नहीं है, वो ऐसा क्या कर रहे हैं, और अगर वो कर पा रहे हैं ऐसा, तो वो यही जो तजर्बा है, यही जो एक्सपीरियंस है, वो दूसरे बॉलर्स के साथ शेयर करने में कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि बॉलिंग में भी पार्टनरशिप ज़्यादा लगा करती हैं, बॉलिंग के अंदर भी। बिल्कुल, बॉलिंग में पार्टनरशिप्स लगती हैं, और बॉलिंग में जब पार्टनरशिप लगती है तो बैटिंग साइड पे प्रेशर आता है और फिर वो गलत खेलने की तरफ जाते हैं या वो रिस्क लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आप तो देख ही रहे हैं, अगर हारिस रऊफ ना लेंथ बॉलिंग कर रहे हो तो दूसरी टीम की लेंथ देख लें, वो भी तो इसी मैच में इसी पिच पे बॉलिंग करते हैं। लेकिन जिसने नहीं करना या जिसको नहीं समझ आ रही उसको नहीं आ रही। हारिस रऊफ की लेंथ हार्ड लेंथ है, आप देख लीजिए उनके विकेट लेने के तर्ज क्या है। ठीक है, वो आगे तो इतनी बॉलिंग नहीं करते, जब वो डेथ बॉलिंग में आके यॉर्कर वगैरह करते हैं, वरना जब वो बीच में फर्स्ट चेंज पे आते हैं तो वो हार्ड लेंथ्स पे बॉलिंग करते हैं। उनके निस्बतन जो शाहीन है वो बॉल स्विंग करने की कोशिश करते हैं आगे करके, लेकिन वो नहीं हो रहा पहले की तरह। जब से वो इंजरी के बाद वापस आए हैं उस तरह से उनका बॉल आगे से स्विंग नहीं हो रहा, और शायद बैट्समैन भी अब उसके लिए तैयार हो गए हुए हैं। उन्हें भी पता है कि शाहीन ने आगे ही करना है और इन स्विंग ही करना है, तो वो एक आधा बॉल कोई अच्छा होता है वो बैट्समैन नेगोशिएट कर लेता है, बच जाता है, या सम टाइम उस पे कभी विकेट भी मिल जाती है। लेकिन बाय एंड लार्ज इस तरह की प्रेडिक्टेबल बॉलिंग करके तो कामयाबियां मिलनी मुश्किल है, और इसीलिए उन्हें प्रॉब्लम हो रही है।
बहरहाल ऐसा लगा ये 3 मैचेस हारने के बाद कि अभी तक हमारे पास हमारे प्लेयर्स को उनका रोल ही डिफाइन नहीं किया गया कि बेसिकली उन्होंने करना क्या है। पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि ये 3 बने, एक टॉप ऑर्डर, मिडल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर, इनके अपने अपने रोल इनको बता दिए जाते हैं, आपने इस रोल में रह के इस तरह से एग्जीक्यूशन करनी है। हमारे पहले बैटर का भी यही हाल होता है, उसने बल्ला घुमाना है, और आखिरी वाले का भी यही हाल होता है कि उसने बल्ला घुमाना है। तमाम के तमाम वो उस टाइम के जो पीक पे शाहिद खान अफरीदी हुआ करते थे, बल्ला घुमाना है, पहले से लेके आखिर तक का सबका एक काम होता है, आओ बॉल देके बगैर बल्ला घुमा दो। तो ये चीज़ मेरे ख्याल सलमान भी पाकिस्तान की कश्ती को जो है ना वो डुबोने के दहाने पे लगी हुई है। हमजा, ये बात तो हम अपने प्लेटफॉर्म पे कब से कर रहे हैं कि हमारा फोकस टेक्निक और टेक्निकल डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजिक अवेयरनेस पे तो है ही नहीं। हमारा तो वो जो 3-4 लफ्ज निकले हुए हैं, ये इंटेंट स्ट्राइक रेट, ये वाला जो हमारा माफिया है उसने कैप्चर किया हुआ है मेंटली और जो है ना फिजिकली भी हर जगह पे। और उसके नताइज अब ये आपको मिल रहे हैं कि यू आर ओनली लुकिंग टू मेक अप पावर हिटर्स। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है मॉडर्न क्रिकेट की, वो ये है जो आप कर रहे हैं, ये आप ये समझते हैं, यानी एज पाकिस्तानीज जो हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि मॉडर्न क्रिकेट क्या है, वो ये जो अब आपकी प्लेइंग 11 है ना, ये उसकी अक्कासी कर रही है। आपकी सारी कोचिंग, आपके तमाम के तमाम लोग जो कि इसमें इंडक्ट हुए हैं इस सिस्टम के अंदर, वो आपकी जो नए आने वाले जनरेशन है उसको कह रहे हैं कि ये मॉडर्न क्रिकेट है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। आपके जो कह लें कि जो फैशनेबल एनालिस्ट है जिन्होंने क्रिकेट खेली नहीं हुई, जो टॉप लेवल पे कभी थे नहीं, ठीक है, या थोड़ी थोड़ी बहुत कहीं इधर उधर खेली हुई है, उनके मुताबिक दिस इज मॉडर्न क्रिकेट, दिस इज व्हाट दे एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन। और फिर अब तो उनको ऐसा प्रैक्टिस से भी ऐसी कराई जान। आप देखें किसी के टांग बॉल की तरफ निकलती ही नहीं, बिल्कुल सही, वो सबके सब हैं, वो मिड ऑन की तरफ टांग निकाल रहे हैं, शॉट मार रहे हैं कवर और मिड ऑफ के ऊपर से, स्विंग क्रॉस कर रहे हैं, वो बॉल की लाइन में ही नहीं आते। आप न्याजी को खेलते हुए देख लें, आप अब्दुल समद को देख लें, आप ये जो ओपनर है हसन नवाज इसको देख लें, आप हारिस को देख लें, किसी एक बच्चे की भी बैटिंग टेक्निक बैट्समैनों वाली नहीं है। एग्जैक्टली, दे लुक एब्सोल्यूट फ्लॉगर्स। और इसमें उनका कसूर नहीं है, वो पढ़ाई ये जा रहा है, ठीक है। आई थिंक कि वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए हैं कि करना क्या, और अब उन्होंने भी सोच लिया कि बस मारे जाओ, क्योंकि सब तो इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं। हसन नवाज सलमान भाई ने बात की, 105 रन की इनिंग्स, शानदार इनिंग्स, फास्टेस्ट 100 फॉर पाकिस्तान उन्होंने बना लिया अगेंस्ट न्यूजीलैंड। लेकिन वेरी नेक्स्ट मैच में वो ऐसे क्लूलेस नजर आ रहे थे। एक ही ओवर में उन्होंने 4 बॉल जिस तरह से बल्ला घुमाते हुए बॉल गुजर गया, बॉल बहुत पहले गुजर गया, बल्ला बाद में घुमा, ये सारी जो टेक्निक है। और फिर हम कंपेयर करते हैं अपने बैटर्स को इंडियन बैटर्स के साथ। फॉर गॉड सेक, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, पाकिस्तान की बेहतरीन शिकस्त, और जिम्मेदार कौन है इस बात का तयन जो है वो हमें पिछले काफ़ी अरसे से नहीं पता चल रहा कि आखिर कौन है वो शख्स जिससे जाकर पूछा जाए कि पाकिस्तान की क्रिकेट इस तबाही के दहाने तक कैसे पहुंची है। बहुत से लोग जो हैं वो क्रिकेट के इस प्लेइंग 11 के अंदर ही कुछ खिलाड़ी मौजूद हैं जिन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये ग्रुपिंग की वजह से हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो तबाही के दहाने पर पहुंच गई। 2021 में जितनी यूनिटी थी, आज 2025 आ गया और पता चलता है कि कौन किस तरह से कर रहा है। बहरहाल ये चीज़ें सारी एक साइड पे रखी, ये सोशल मीडिया थिंग्स है, लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट की बात की जाए तो वाकई एक लम्हा फिक्री है। सलमान भी बात हो रही थी हसन नवाज के हवाले से। हसन नवाज ने 105 रन बनाए, फास्टेस्ट T20 सेंचुरी फॉर पाकिस्तान उन्होंने बना ली, लेकिन वेरी नेक्स्ट मैच उनको समझ नहीं आया कि बॉल जा कहां पर है। एक ही ओवर में 3 बॉल ऐसे डॉट किए कि वो जो टेनिस बॉल टेप बॉल खेलते हैं ना बैटर्स, लग गई तो लग गई, नहीं तो कोई बात नहीं। तो वो सूरत हाल में नजर आई। तो जो हसन ने पूरा एक पीछे प्रोसेस से अगर गुजर के आया है, तो ये चीजें फिर उन कोचेस के लिए भी सवालिया निशान है कि उन्होंने आखिर सिखाया क्या है। देखिए, कौन से कोचेस की बात कर रहे हैं कि किसने क्या सिखाया भाई? जो टीवी पे आ रहा है, जो काम कर रहा है, वो तो सारे जो बात कर रहे हैं तो यही कर रहे हैं। जिस कैंप से वो आ रहे हैं, जिस कैंप से प्लेयर निकले हैं, वो भी बात हिटिंग की हो रही है। और अगर उससे पीछे चले जाएं तो भी बात स्ट्राइक रेट की हो रही है, तब भी बात जो है वो इंटेंट की हो रही है। तो टेक्निकल डिस्कशन तो कहीं नहीं हो रही, टेक्निक पे बात तो कोई नहीं कर रहा। और अब जबकि विजिबिलिटी हुई है कि इन प्लेयर्स की टेक्निक ही नहीं है, ये तो स्ट्रगल कर रहे हैं अगेंस्ट गुड बॉलिंग, अगेंस्ट टाइट लाइन और लेंथ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अब लोगों ने कहना शुरू किया कि यार ये तो ऐसे तो नहीं खेल सकते इंटरनेशनल लेवल पे, ऐसे ये 10 में से 1-2 दफा स्कोर करेंगे, 8 दफा तो इनके लिए मुश्किलात होंगी। तो अब लोगों ने रियलाइज किया। बट जब से हम बात कर रहे हैं, वी कुड सी इट कमिंग कि यार ये जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिस तरह के लड़कों को मोल्ड किया जा रहा है, और जिस तरह के कह लें कि कोचेस का जहन बन चुका है, और जो कोच अब बात करना शुरू हो गए हैं
ये तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो फुली स्किल्ड प्लेयर्स पैदा करें, क्योंकि जहाँ पाथवेज में आप प्लेयर बनते हैं, आप प्लेयर पाकिस्तान टीम के अंदर आके नहीं बनते, आपने पीछे से डेवलप की होती है। टेक्निक हो गई, टेम्परामेंट हो गया, अवेयरनेस हो गई, सिचुएशनल रिस्पॉन्स, ये चीज़ें आपने पहले से अपने अंदर शामिल की होती हैं। अपनी गेम के अंदर ये चीज़ें होती हैं, आपके दिमाग चलना शुरू हो गया होता है, आपके पैरों का इस्तेमाल आपका डेवलप हो गया होता है, आपकी थिंकिंग एज अ प्लेयर डेवलप हो गई होती है। तो ये अभी आप न्यूजीलैंड की जो बैटिंग आती है, आप उनके भी ज़रा शॉट्स देख लें, आप उनको भी देख लें कि वो किस तरह बॉल के ऊपर आके खेलते हैं और हम किस तरह बॉल से पीछे हट के या रूम क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें हम एट टाइम्स जो है ऐसा लगता है कि जैसे मारी कहीं और है और गया कहीं और। तो हमारी जो बॉडी पोजीशनिंग है, शॉट बनाते हैं जिस तरह, जो टेक्निक है क्रिकेट की, वो फुली डेवलप्ड नहीं है। और पाथवेज में कहाँ ये बातें हो रही, कोई पाथवेज में अंडर 16 में, अंडर 19 में, अंडर 17 में, या पाकिस्तान की जो जूनियर जितना भी सेटअप है या डोमेस्टिक सेटअप जो जूनियर्स का देख लें, उनका तो अब ये होता है कि जी ट्रायल होते हैं और वो बंदे इकट्ठे होते हैं। कभी हफ्ते 10 दिन का कैंप लगता है तो कभी नहीं लगता, और लगता है तो फिर वो सीधा चले जाते हैं डोमेस्टिक सीजन खेलने। उनका महीने का, 1 महीने का, 1.5 महीने का, बड़ा कुछ ज़्यादा करा दें तो 1.5 महीने का, नहीं तो महीने के अंदर वो टूर्नामेंट खत्म होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, फिर वो 11 महीने के लिए फारिग। फिर कभी कोई कैंप लग गया 15 दिन का तो वो लग गया, कभी किसी ने, कंपनी ने, किसी ने स्पॉन्सर कर दिया तो एक कैंप लग गया। जैसे अभी एक लगा था, एंग्रो का कैंप लगा था कोई 2-2.5 हफ्ते के लिए, तो वो साल में लग गया। तो अगर आप इसको पाथवे कहते हैं, अगर आप इसको टेक्निकल डेवलपमेंट कहते हैं, तो आई एम सॉरी, आपको तो बिल्कुल मालूम नहीं है फिर क्या करना है। और ये अब से नहीं, कई सालों से यही हो रहा है। फिर आप, अच्छा हम किससे गिला करें, हमारे तो प्लेयर हैं पिछले, वो सारे तो क्रिकेटर हैं जो ये काम बिल्कुल हैं, ठीक है। अब आप नॉन क्रिकेटर को किसी को क्या कहेंगे, किसी चेयरमैन को क्या कहेंगे, स्पेशली वो वाले चेयरमैन जो कि स्पोर्ट्समैन नहीं है या क्रिकेट से उनका ताल्लुक नहीं है, उनका तो ये काम ही नहीं है ये चीज़ें देखना। ये तो सुपुर्दारी होती है डायरेक्टर क्रिकेट की, ये तो सुपुर्दारी होती है डायरेक्टर डोमेस्टिक की, लेकिन डायरेक्टर जो क्रिकेट के ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, हमारे पास कौन-सा बंदा क्या कर रहा है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे उनके टाइटल और उनकी तस्वीरें चैनल पे लगा लें, चला लें, सबको पता चल जाएगा कितनी क्रिकेटिंग बैकग्राउंड है, कितनी उनकी नॉलेज है, किस तरह से वो इस जगह तक पहुँचे हुए हैं और आगे उनके पास क्या पॉलिसी है। और ज़रा उनकी पॉलिसियाँ पढ़ लें कि आपको कहीं से क्रिकेट झलकती नज़र आती है, कहीं से आपको पता चलता है कि शायद कोई प्लेयर बन जाए, ठीक है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कन्फर्म होती है कि जो थोड़ा बहुत होगा ना, ये उसको खराब हो जाएगा इस सिस्टम। अच्छा, ये स्ट्राइक फोर्स की चूंकि बात हो रही है, तो ये मजीद पाकिस्तान क्रिकेट को जो है ना वो बदतरीन कारकर्दगी की तरफ लेके जा रही है। ये खाली स्ट्राइक फोर्स की बात नहीं हो रही हमजा, ये तो आपका पूरा का पूरा एंटायरिटी में आपके सिस्टम की बात हो रही है। ये अच्छा, आपके सीक्वेंस की बात हो रही है। इस पे सलमान भी मैं पूछना मैं ये चाह रहा था कि यूजुअली क्या होता था, पूरी दुनिया में होता, अभी भी हो रहा है, हमारे पास पहले होता था कि जब बॉलर रन अप लेता है तो बैटर डिलीवर करने से पहले बैटर को पता था कि नकल बॉल आ रहा है, ये बैक ऑफ द हैंड आ रहा है, स्लोअर वन आ रहा है, इन स्विंग है, आउट स्विंग है। अब ये चीजें जो हैं हमारे बैटर्स को ये जज करने में, ये रीड करने में ये खत्म होती जा रही है। उन्होंने वही टांग निकालनी है, मिड ऑन पे छक्का मारना है। वो किधर गए एक्स्ट्रा कवर के छक्के जो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स हुआ करते थे पाकिस्तान की तरफ से? तो कामरान अकमल ने इस तरह के शॉट्स बहुत खूबसूरती से खेले में, आपने खेले में, तो ये अब उस बॉल को रीड करना, जज करना, ये इसी वजह से नहीं खत्म हुआ जो ये स्ट्राइक फोर्स और ये सिर्फ टांग निकालो छक्का मारो? हमजा, बहुत सारी वजूहत हैं। हमारे टाइम पे तो प्रायोरिटी ये होती थी कि लड़का टेक्निकली करेक्ट खेलता है कि नहीं। ये नहीं हम कहते कि हम लोग कोई परफेक्ट थे, लेकिन हमारी किसी एक डिफेंसिव मैकेनिज्म था। कोई देख के ये नहीं कहता था कि यार ये तो बचेगा कैसे, इसकी तो टेक्निक ही कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं कहता था। सब ये कहते थे यार जिसकी टेक्निक अच्छी है वो टॉप ऑर्डर का प्लेयर हो जाता था, जो जरा फ्रीडम से खेलता था, लेस टेक्निक होती थी, वो मिडिल ऑर्डर में एडजस्ट हो जाता था। लेकिन अब तो ऊपर नीचे के एक ही हालात हैं। अब तो बेसिक अवेयरनेस ही खत्म होती जा रही है। यानी कि आप देखें कि जिस पिच के ऊपर मूवमेंट है फास्ट बॉलर को मिल रही है, न्यूजीलैंड ने वहां पे सीम अप बॉलिंग की है, लेंथ पे बॉलिंग की है, उन्होंने विकेटें हासिल की है। पाकिस्तान के बॉलर उस पे आके भी यॉर्कर और स्लोअर वंस कर रहे हैं जो उस पिच की बॉलिंग ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आप टॉस जीत कर पहले बॉलिंग ले रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब आपने सोचा होगा कि पिच में कुछ है, ठीक है। वहां पे दूसरी टीम के फास्ट बॉलर आउट कर रहे हैं, आपने अटैक करा दिया स्पिनर से। तो अब खाली कप्तान को नहीं पता कंडीशंस का, हेड कोच को नहीं पता, बाकी कोचों को नहीं पता, किस को कहेंगे आप? 12-12 बंदे तो टीम के साथ गए हुए हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो ये टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ ऑलवेज। और उसके अलावा भी
कि 2 भी हों तो अच्छे हों, लेकिन यहाँ पे तो लगता है कि मामला समझ ही नहीं आ रहा। पहले दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी में मैस अप पिच किया रीडिंग करने के लिए स्पेशलाइज्ड कोच रख लें, फिर एक कोच और रख लें। ये तो रखा ही हुआ है, ये तो रखा ही हुआ है अहमद, ये तो करके देखा ही हुआ हमने। अच्छा वो अच्छा मैं इसमें एक और सलमान अली आगा ने मुझे सिर्फ क्विकली बता दीजिएगा कि कहा कि सेकंड इनिंग में उन्होंने कहा कि सेकंड इनिंग में जो है वो स्विंग ज्यादा हो रही थी, तो अगर सेकंड इनिंग में स्विंग ज्यादा हो, टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला भी सलमान अली आगा साहब ने खुद ही किया था मेरा ख्याल है। तो बात यह है, दूसरी बात जो भट्ट साहब ने अभी की बॉलिंग, न्यूजीलैंड की बॉलिंग के बारे में, उसमें एक और चीज ऐड कर लें कि न्यूजीलैंड के जो स्ट्राइक बॉलर्स थे उनके ओवर जो है वो कंप्लीट हो चुके थे पहले 15-16 ओवर के दौरान ही। हम ऐसा करते हैं कि हम ये करते हैं कि अगर बॉलर को विकेटें मिल भी रही हैं तो भी हम जरूर उसके ओवर बचाना फर्ज समझते हैं, हम उसके ओवर एंड तक बचा कर रखते हैं ताकि वो डेथ में आकर ही बॉलिंग करे। शाहीन शाह अफरीदी का जो पैटर्न हमें देखने को मिलता है, 2 ओवर शुरू में करते हैं, 2 ओवर वो आखिर में आ करते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कंडीशन अगर हेल्प कर रही हो तो बॉलर के 4 ओवर निकलवा देने चाहिए, लेकिन मतलब जिस तरह से उन्होंने कंडीशन को इस्तेमाल किया, पहले जो 16 ओवर हुए न्यूजीलैंड के उसमें वो अपने स्ट्राइक बॉलर्स के 4 ओवर मुकम्मल करवा चुके थे, उन्हें ये नहीं किया अहमद साहब जी रिलैक्स होते हैं। मुसीबत तो ये है कि उनकी कंडीशन भी उनकी कंडीशन और हमारी कंडीशन भी उनकी कंडीशन, वो इधर आकर भी हमसे बेहतर कर गए हैं, उधर जाकर तो वो कर ही रहे हैं। तो हमें कौन से, हमारी कोई कंडीशन है, पहले तो हम अपनी टीम को या अपने जो स्ट्रेटेजी बनाने वाले इनको ये पूछ लें कि वो कौन सी कंडीशन है जो आपको सूट करती है, चलें ये बता दें। क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुई तो बाकी सारी टीमें जो कि ये कंडीशंस की बातें नहीं करते, वो आके सिर्फ परफॉर्म करते हैं। उन्होंने आके यहाँ पे हमसे बेहतर क्रिकेट खेली। तो प्रॉब्लम यह है कि हमारे ना वो वाले प्लेयर्स जो शायद पिच देख नहीं सकते, जिनको आइडिया नहीं होता चेहरा देख करके क्या करेगी, वो भी अब टीवी पे आके कहना शुरू हो गए जी कंडीशंस जो है ना जी ये हमें सूट नहीं करती। हम ना वो वाले, क्या नहीं सूट करता आपको? क्या न्यूजीलैंड में पाकिस्तान क्या 5-0 होके आता रहा है, क्या हारता रहा है? पाकिस्तान ने बहुत जीता है न्यूजीलैंड में, पाकिस्तान न्यूजीलैंड में सीरीज जीता भी है T20 की। जो आपके हेड कोच है इनसे पूछें, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल और उससे पहले वाला जो वर्ल्ड कप का मैच था कहाँ जीता था? यहीं इन्हीं न्यूजीलैंड के मैदानों पर जीता था। ठीक है, मैंने भी न्यूजीलैंड का पहले टूर किया हुए, हम भी जो है एक टेस्ट मैच जीते थे और एक टेस्ट मैच हम लोग हारे थे। उसके बाद जब वनडे सीरीज होती थी पाकिस्तान जीतता रहा इनसे, अक्सर पाकिस्तान जीतता था, वो भी जीते थे हम भी जीते थे। यार आप कौन सी एलियन कंडीशन की बात कर रहे हो? चांद पे आए हुए हो हर बंदा, और एक तो हर बंदे को एक ना ये मीडिया का एक्सपोजर देना जो है ये भी मेरी समझ से बालातर है। जिस तरह कल अब्दुल समद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मतलब मेरे लिए वो हैरान थी कि वो आके पॉलिसियां बता रहे हैं। वो देखे जी हम तो एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं, हम अभी लर्निंग स्टेज पे हैं, हम तो फ्यूचर को, ओ भैया यू गेट योर रन्स, नन ऑफ योर बिजनेस टॉकिंग अबाउट द पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, यू आर गोइंग बियॉन्ड योर रोप्स, बहुत ज्यादा आप आगे की बात कर रहे हैं। ये कल परसों वो फिर वो कह रहे हैं कि जी मेरी शेप में देख लें मैंने 44 रन किए, इट्स गुड। आप अपनी बारी की बात कीजिए, अपनी गेम की बात कीजिए। यू नॉट देयर फॉर द पॉलिसी टेलिंग। उसके लिए जो लोग हैं दे कम एंड टेल द पॉलिसी कि आप आगे क्या देख रहे हैं। एशिया कप के ऊपर आप पहुंचे हुए, तो वहां तक पहुंचने में जो मैच है उसके रिजल्ट्स सलमान भाई एंड पे सिर्फ मैं ये कमेंट आपका लेना चाहूंगा। आपके कोलीग साबिक क्रिकेटर शाहिद खान अफरीदी कहते हैं कि आप शाहीन अफरीदी और शादाब को आखिरी मैच में रेस्ट दे देना चाहिए, ये पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर होगा। मैं क्या कह सकता हूँ, ठीक है, रेस्ट दे देना चाहिए उनको तो मेरे ख्याल में जिस तरह की वो शाहीन स्पेशली बॉलिंग कर रहे हैं, आई थिंक ही नीड्स रीथिंकिंग, ही नीड्स अ फ्यू फर्स्ट क्लास गेम्स, और जहां जाकर वो लंबी लंबी बॉलिंग करें, अपनी लेंथ की एडजस्टमेंट करें। उनका इशू रेस्ट का नहीं है, उनकी वो लेंथ ही नहीं है जो ज्यादातर नए बॉल पे आपको बॉलिंग करनी पड़ती है। ही इज यू नो वन वे ट्रैफिक, वो यॉर्कर इन स्विंग यॉर्कर करने की कोशिश करते हैं जो प्रेडिक्टेबल हो। ठीक है, एंड पे एक कमेंट कर दीजिएगा, चेंजिंग होनी चाहिए, टोटली हमारी बेंच स्ट्रेंथ को आजमा लेना चाहिए, जो बैठे रहे पूरे स्टार T20 मैचेस, अब चलो आखिरी में देख लें। वो यार बॉलर ही खेल रहे हैं ना एक दो पुराने, बाकी तो सारे नए ही खेल रहे हैं, तो वो भी खिला के देख लें। सही, ठीक है जी, ठीक है। लेट्स सी 26 तारीख को ये मैच है, उसमें क्या बने। उस्मान खान को मौका दिया जाता है क्योंकि अब अरसा दराज से उसको साथ तो रखने हैं, टीम में डगआउट में बैठे होते हैं, रख रहे होते हैं, लेकिन उनको चांस नहीं दिया जा रहा। अगर चांस दें तो शायद वो एग्जीक्यूट कर लें, अच्छा परफॉर्म कर लें, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी हो सकती है। कल के मैच में मजीद डिस्कस करेंगे जो 5वां T20 है उसमें क्या तब्दीलियां होनी चाहिए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बारे में मजीद सोचना पड़ेगा कि अगेन हम दोबारा रिजवान और बाबर की तरफ देख रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं कि एशिया कप और वर्ल्ड कप में बाबर और रिजवान होंगे तो ये टीम सर्वाइव कर पाएगी। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।